हेलो एवरीवन। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी में हम नए नए वर्ड सीखेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे और ग्रामर के रूल्स समझेंगे। तो देखिए, स्टोरी का नेम है द पॉटर्स डॉटर। पॉटर होता है कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, जो मटका बनाते हैं, दिए बनाते हैं, उसको बोलते हैं कुम्हार। तो द पॉटर्स डॉटर यानी कुम्हार की बेटी। वंस एक बार, देयर वॉज अ पॉटर। एक बार, देयर का कोई मीनिंग नहीं, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। वॉज था, अ पॉटर एक कुम्हार था, एक बार एक कुम्हार था। ही हैड अ डॉटर, ही वह यानी उसे, हैड थी अ डॉटर एक बेटी थी, उसे एक बेटी थी यानी उसकी एक बेटी थी। हु जो, वॉज थी वेरी इंटेलिजेंट बहुत होशियार, जो बहुत होशियार थी यानी उसकी एक बेटी थी जो बहुत होशियार थी। पीपल लोग, मेड फन ऑफ हर। पीपल लोग मेड फन ऑफ हर यानी मजाक बनाते थे। मेड फन ऑफ का मीनिंग होता है मजाक बनाना, मजाक उड़ाना, हर उसका। बाई कॉलिंग हर, उसे पुकार कर। ओवरवाइज अति बुद्धिमान यानी उसको कहते थे अति बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान। बट लेकिन द पॉटर्स डॉटर वाज नॉट बॉदर्ड। लेकिन पॉटर्स डॉटर यानी कुम्हार की बेटी वाज नॉट बॉदर्ड यानी परेशान नहीं होती थी। शी नाइदर लॉस्ट हर टेम्पर। शी वह, नाइदर ना ही, लॉस्ट होती थी, हर टेम्पर अपना गुस्सा, अपना आपा। वह ना ही अपना आपा खोती थी, नॉर ना ही, कंप्लेंड शिकायत करती थी। शी ऑलवेज हैड अ स्माइल ऑन हर फेस। शी वह, ऑलवेज हमेशा, हैड रखती थी, अ स्माइल मुस्कुराहट, ऑन हर फेस अपने चेहरे पर। वन डे एक दिन, इन द कोर्ट दरबार में, ऑफ द किंग राजा की यानी एक दिन राजा के दरबार में। देयर वॉज आ डिबेट, एक बहस हुई यानी बहस थी। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, देयर का कोई मीनिंग नहीं है। वॉज थी, अ डिबेट एक बहस। हु इज सुपीरियर यानी कौन सर्वश्रेष्ठ होता है। आ वेल्दी मैन और आ लर्नेड मैन यानी एक अमीर आदमी या फिर एक ज्ञानी आदमी। लर्नेड होता है ज्ञानी, यानी कौन सर्वश्रेष्ठ होता है किसमें से, एक अमीर आदमी में से या फिर ज्ञानी आदमी में से। सम वर ऑफ द ओपिनियन, सम यानी कुछ का, वर था, ऑफ द ओपिनियन विचार यानी कुछ लोगों का विचार था, दैट की आ वेल्दी मैन इज सुपीरियर एक अमीर आदमी सर्वश्रेष्ठ होता है। वाइल जबकि, द अदर्स बिलीव्ड यानी कुछ लोगों का यकीन था कि अ लर्नेड मैन इज सुपीरियर यानी ये कुछ लोगों का यकीन था कि एक ज्ञानी आदमी जो है वो सुपीरियर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। इन स्पाइट ऑफ अ लॉन्ग डिबेट, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, अ लॉन्ग डिबेट यानी एक लंबी बहस के बावजूद। दे कुड नॉट कम टू एनी कंक्लूजन, दे कुड नॉट कम वो नहीं आ पाए, वो नहीं आ सके, टू एनी कंक्लूजन किसी निष्कर्ष पर यानी कंक्लूजन होता है निष्कर्ष पर यानी परिणाम पर। इट सो हैपेंड दैट, भाग्यवश, द पॉटर एंड हिज डॉटर वर आल्सो प्रेजेंट इन द कोर्ट एट द टाइम ऑफ द डिबेट यानी भाग्यवश, द पॉटर यानी कुम्हार और उसकी बेटी, वर भी यानी वर थे भी, आल्सो भी, प्रेजेंट उपस्थित, इन द कोर्ट दरबार में, एट द टाइम ऑफ डिबेट यानी बहस के समय। पॉटर और उसकी बेटी यानी कुम्हार और उसकी बेटी भी दरबार में उपस्थित थे। द पॉटर्स डॉटर,
कुम्हार की बेटी गॉट अप उठी एंड और रिक्वेस्टेड विनती की द किंग राजा से टू अलाउ अनुमति देने की हर उसे टू गिव हर ओपिनियन। यानी पॉटर की यानी कुम्हार की बेटी उठी और उसने राजा से विनती की कि उसको अनुमति दी जाए अपना विचार देने के लिए। द किंग नोडेड इन एग्रीमेंट। द किंग राजा ने नोडेड सिर हिलाया। नोड का मीनिंग होता है सिर हिलाना। इन एग्रीमेंट यानी रजामंदी से। शी सेड उसने कहा योर हाइनेस महाराज नाइदर इज सुपीरियर यानी कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। उसने कहा महाराज कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। नाइदर के मीनिंग तो कोई भी नहीं। इन फैक्ट वास्तव में बोथ आर इक्वल दोनों बराबर हैं। बोथ a wealthy man and a learned man can contribute to the welfare of the people। यानी एक अमीर आदमी और एक ज्ञानी आदमी कैन कंट्रीब्यूट योगदान दे सकता है टू द वेलफेयर भलाई के लिए ऑफ द पीपल लोगों की। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद गर्ल्स रिप्लाई। द किंग राजा वॉज था वेरी प्लीज बहुत खुश विद गर्ल्स रिप्लाई यानी लड़की के उत्तर से। प्लीज्ड का मीनिंग होता है खुश होना। रिप्लाई उत्तर। ही कॉल्ड उसने पुकारा बुलाया हर उसको टू हिम अपने पास एंड सेड और कहा माई डियर लिटिल गर्ल मेरी प्यारी छोटी लड़की आई इन्वाइट यू टू अटेंड द कोर्ट एवरी डे। आई इन्वाइट मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ टू अटेंड शामिल होने के लिए उपस्थित होने के लिए द कोर्ट दरबार में एवरी डे रोजाना। द चीफ मिनिस्टर डिड नॉट लाइक दिस। द चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री को डिड नॉट लाइक दिस ये पसंद नहीं आया। लाइक का मीनिंग होता है पसंद आना या पसंद करना। He became jealous of the small girl। वह उस छोटी लड़की से ईर्ष्या हो गई यानी उसे छोटी लड़की से ईर्ष्या हो गई जलन हो गई। सो इसलिए ही इंस्टिगेटेड यानी भड़का दिया द किंग राजा को अगेंस्ट हर उसके यानी इसलिए उसने उसके खिलाफ राजा को भड़का दिया। इंस्टिगेटेड का मीनिंग होता है भड़काना। योर हाइनेस महाराज ही सैड उसने कहा द पॉटर्स डॉटर कुम्हार की बेटी इज वेरी क्लेवर बहुत चालाक है। क्लेवर का मीनिंग होता है बहुत चालाक। बट लेकिन इट इज पॉसिबल ये मुमकिन है दैट कि शी इज ओनली रिपीटिंग वो दोहरा रही है वे केवल दोहरा रही है। ओनली का मीनिंग होता है केवल। रिपीट का मतलब होता है दोहराना यानी बार बार एक ही बात कहना। शी इज ओनली रिपीटिंग वो दोहरा रही है व्हाट इज टॉट जो पढ़ाया गया है जो सिखाया गया है टू हर उसको बाय समवन एल्स किसी के द्वारा। एंड और डोंट यू थिंक आपको नहीं लगता है योर हाइनेस महाराज दैट की दिस कुड बी अ प्लान टू डिग्रेड द रॉयल कोर्ट। महाराज क्या आपको नहीं लगता है कि दिस कुड बी अ प्लान ये कोई योजना हो सकती है टू डिग्रेड अपमानित करने की नीचे दिखाने की द रॉयल कोर्ट यानी शाही दरबार को नीचे दिखाने की कोई एक योजना हो सकती है। द किंग वॉज पजल्ड राजा परेशान था। ही थॉट उसने सोचा फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए एंड सेड और कहा बट व्हाट कैन बी डन नाउ अब क्या क्या किया जा सकता है। ये एक पैसिव का सेंटेंस है। व्हाट कैन बी डन नाउ अब क्या किया जा सकता है। डू यू हैव अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई हल है। सॉल्यूशन का मीनिंग होता है हल।
द चीफ मिनिस्टर सेड, मुख्यमंत्री ने कहा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, योर हाइनेस, महाराज, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है, वी विल आस्क हर अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वी विल आस्क, हम पूछेंगे, हर उससे, अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक बहुत कठिन सवाल, शी विल नॉट बी एबल टू आंसर इट, शी विल नॉट बी एबल टू आंसर इट, वह उसका जवाब नहीं दे पाएगी, वह उसका जवाब नहीं दे सकेगी, शी विल फील humiliated and then she will stop coming to the court, she will feel humiliated, वो अपमानित महसूस करेगी, और फिर she will stop, वो बंद कर देगी, coming आना to the court, दरबार में. The king liked the chief minister's idea, राजा को चीफ मिनिस्टर का आइडिया यानी मुख्यमंत्री का आइडिया पसंद आया, विचार पसंद आया, एंड गेव हिज कंसेंट, और अपनी सहमति दे दी. कंसेंट का मीनिंग होता है सहमति देना, राजी हो जाना. सो इसलिए द फॉलोइंग डे, अगले दिन, फॉलोइंग का मीनिंग होता है अगले दिन यानी टुमारो, इट वॉज डिसाइडेड, ये निश्चय किया गया, दैट की द किंग वुड आस्क अ क्वेश्चन, द किंग वुड आस्क, पूछेगा, अ क्वेश्चन, एक सवाल, टू द पॉटर्स डॉटर, टू द पॉटर्स डॉटर, कुम्हार की बेटी से. When the court assembled, जब कोर्ट असेंबल्ड हुई, असेंबल्ड का मीनिंग होता है इकट्ठा होना, जब दरबार लगा, द पॉटर्स डॉटर, कुम्हार की बेटी, अराइव्ड, आई, एंड और टुक हर सीट, अपनी सीट ले ली, यानी अपनी सीट पर बैठ गई. द किंग लुक्ड एट हर, राजा ने उसकी तरफ देखा, एंड सेड, और कहा, माई गर्ल, मेरी बेटी, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. आस्क का मीनिंग होता है पूछना, सवाल करना, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. देयर आर डायमंड्स, पर्ल्स, रूबीज एंड और मैनी अदर प्रीशियस स्टोन्स इन आर रॉयल ट्रेजर, यानी उसने एक सवाल पूछा, देयर आर डायमंड्स यानी हीरे हैं, पर्ल्स मोती हैं, पर्ल्स कहते हैं मोतियों को, रूबीज एक बहुत कीमती पत्थर होता है यानी उसको कहते हैं लाल मणि, एंड और मैनी अदर प्रीशियस, प्रीशियस मीनिंग होता है कीमती, बहुमूल्य, स्टोन्स पत्थर, इन आर रॉयल ट्रेजर यानी शाही खजाने में बहुत सारे कीमती पत्थर हैं, रूबीज हैं, मोती हैं, डायमंड्स हैं. कैन यू टेल द वैल्यू ऑफ दिस ट्रेजर्स, कैन यू टेल, क्या आप बता सकती हैं, वैल्यू, कीमत, ऑफ दिस ट्रेजर्स, इन खजानों की क्या आप कीमत बता सकती हैं. द पॉटर्स डॉटर अंडरस्टूड, कुम्हार की बेटी अंडरस्टूड, समझ गई, दैट की द किंग वॉज टेस्टिंग हर इंटेलिजेंस, द किंग राजा वॉज टेस्टिंग यानी इम्तिहान ले रहा है, परीक्षा ले रहा है, हर इंटेलिजेंस उसकी बुद्धिमानी की. टेस्ट का होता है मीनिंग परीक्षा लेना, और इंटेलिजेंस का मीनिंग है बुद्धिमानी. शी न्यू, वो जानती थी, ये नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, दैट की शी वुड हैव टू बी वेरी कॉशियस इन गिविंग द आंसर, शी वुड हैव टू बी यानी उसको होना पड़ेगा, वेरी कॉशियस बहुत सावधान, इन गिविंग द आंसर यानी जवाब देने में. द पॉटर वॉज सिटिंग बिसाइड हिज डॉटर, द पॉटर कुम्हार वॉज सिटिंग बैठा हुआ था, बिसाइड एक का मीनिंग होता है करीब, पास में, हिज डॉटर अपनी बेटी की. शी विस्पर्ड समथिंग इन हिज ईयर, शी विस्पर्ड यानी वो फुसफुसाई यानी धीरे से बोलना, धीरे से कहा, समथिंग कुछ, इन हिज ईयर उसके कान में. द पॉटर गॉट अप, कुम्हार उठा, एंड और लेफ्ट द कोर्ट, और कोर्ट छोड़ दिया यानी कोर्ट से चला गया. लेफ्ट का ये लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म है, लेफ्ट छोड़ दिया. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर का मीनिंग होता है के बाद, कुछ समय के बाद,
द पॉटर केम बैक, कुम्हार वापस आया, केम बैक वापस आना, विद अ प्लेट, एक प्लेट के साथ, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, यानी अपने हाथ में एक वो प्लेट लेकर वापस आया। इट वॉज कवर्ड, ये ढकी हुई थी, कवर होता है ढकना, विद अ क्लोथ, कपड़े से। अब देखिए क्लोथ और क्लोथ्स में क्या फर्क होता है, क्लोथ होता है बिना सिला हुआ कपड़ा और क्लोथ्स होता है सिले हुए कपड़े, तो वो एक बिना सिले हुए कपड़े से ढकी हुई थी, यानी कपड़े से ढकी हुई थी। द पॉटर प्लेस्ड द प्लेट बिफोर द किंग, कुम्हार ने प्लेस्ड रख दी, प्लेस का मीनिंग होता है रखना, द प्लेट, प्लेट को, बिफोर द किंग, राजा के सामने। द पॉटर्स डॉटर सेड, कुम्हार की बेटी ने कहा, योर हाइनेस, महाराज, प्लीज टेक ऑफ द क्लोथ कवरिंग द प्लेट, प्लीज कृपया, टेक ऑफ हटा दो, द क्लोथ कपड़ा, कवरिंग ढका हुआ, द प्लेट प्लेट को, योर आंसर लाइज इन द प्लेट, योर आंसर आपका जवाब, लाइज पड़ा हुआ है, इन द प्लेट प्लेट में, लाई होता पड़े होना, लेटना। When the king took off the cloth, जब राजा ने कपड़ा उठाया, took off का मीनिंग उठाना, कपड़ा उठाया, he saw a grain of ज्वार, he saw उसने देखा, एक ग्रेन, एक दाना, of ज्वार, ज्वार का, a small lump of a soil, a small एक छोटा, lump होता है ढेला, टुकड़ा, ऑफ सोइल, मिट्टी का, यानी ढेला होता है ना, जैसे मिट्टी जम जाती है तो वो एक ढेला बन जाता है, पीस बन जाता है मिट्टी का, तो एक ढेला देखा मिट्टी का। आ बॉल ऑफ कॉटन, यानी रुई की एक गेंद देखी, एंड आ बॉल फिल्ड विद वाटर, और एक बॉल यानी प्याला, फिल्ड भरा हुआ, विद वाटर, पानी से। द किंग वॉज पजल्ड, राजा परेशान हो गया, हैरान हो गया। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द गर्ल्स रिप्लाई, वो लड़की के जवाब को नहीं समझ पाया। ही सेड, उसने कहा, व्हाट इज ऑल दिस, ये सब क्या है। द पॉटर्स डॉटर सेड, पॉटर की बेटी ने कहा, योर हाइनेस, महाराज, the value of your treasure is not even as much as that of this grain of ज्वार, महाराज, आपके खजाने की कीमत इज नॉट, नहीं है, इवन भी, एज मच, इतनी ज्यादा, एज दैट ऑफ दिस ग्रेन ऑफ ज्वार, यानी ज्वार के दाने की जो कीमत है वो तुम्हारे खजाने की कीमत नहीं है। ओनली यूजफुल थिंग्स, केवल उपयोग करने वाली चीजें, हैव एनी वैल्यू, हैव रखती हैं, एनी वैल्यू, कोई कीमत। आ ग्रेन ऑफ ज्वार मीन्स फूड ग्रेन्स, आ ग्रेन यानी एक दाना, और ज्वार, ज्वार का मीन्स होता है फूड ग्रेन्स, यानी खाने का दाना होता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड ग्रेन्स, वी, हम, कैन नॉट लिव, नहीं रह सकते, विदाउट फूड ग्रेन्स, यानी बिना फूड ग्रेन से, बिना अनाज के। देयरफॉर, इसलिए, फूड ग्रेन्स हैव इमेंस वैल्यू, फूड ग्रेन्स यानी खाने वाली चीज़ें जो होती हैं, यानी अनाज जो है, हैव रखता है, इमेंस बहुत अधिक, वैल्यू कीमत। द सेकेंड थिंग इज लंप ऑफ सोइल, यानी सेकेंड थिंग यानी दूसरी चीज है, अ लंप, एक ढेला, ऑफ सोइल, मिट्टी का। वी कैन नॉट ग्रो फूड ग्रेन्स विदाउट सोल, यानी खाने के जो अनाज हैं हम मिट्टी के बिना नहीं उगा सकते, ग्रो का मीनिंग उगाना। द थर्ड इज वाटर, और तीसरी जो चीज है वो है पानी। वी नीड वाटर टू रीप अ गुड हार्वेस्ट, वी नीड वाटर, हमें पानी की जरूरत है, टू रीप
यानी काटने के लिए आ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल। रीप का मीनिंग होता है काटना और हार्वेस्ट का मीनिंग है फसल। द फोर्थ इज बॉल ऑफ कॉटन, और चौथी चीज है बॉल ऑफ कॉटन यानी रुई का एक बॉल। वी नीड कॉटन टू मेक क्लोथ्स, वी नीड हमें जरूरत होती है कॉटन रुई की, टू मेक बनाने के लिए, क्लोथ्स कपड़े। इन एडिशन टू दीज, इन चीजों के अलावा, इन चीजों के अतिरिक्त, द सन एंड एयर आर इक्वली इम्पोर्टेंट, यानी इन चीजों के अलावा सूरज और हवा की भी बराबर जरूरत है, उतनी ही जरूरत है। यानी सन और हवा ही उतनी ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जरूरी होते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट दीज 6 थिंग्स, हम नहीं जी सकते विदाउट के बिना, इन 6 चीजों के बिना। योर रॉयल ट्रेजर माइट बी फुल ऑफ डायमंड्स, पर्ल्स, रूबीज एंड मैनी अदर प्रीशियस स्टोन, तुम्हारा शाही खजाना माइट भी हो सकता है फुल भरा हुआ, ऑफ डायमंड हीरो से, पल्स मोतियों से, रूबीज लाल मणि से, एंड मैनी अदर प्रीशियस स्टोन और दूसरी कीमती पत्थरों से। बट लेकिन वी कैन इजिली लिव विदाउट देम, लेकिन हम उनके बिना आसानी से रह सकते हैं। इजिली का मीनिंग होता है आसानी से। देयरफॉर, इसलिए, दे आर नॉट एट ऑल यूजफुल टू अस, इसलिए वे हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। दे मे बी यूजफुल एज ऑर्नामेंट्स, वे आभूषण के रूप में यूजफुल हो सकते हैं। बट लेकिन आर नॉट नेसेसरी, लेकिन जरूरी नहीं है, फॉर लिविंग, जीने के लिए, यानी जिंदगी के लिए वो जरूरी नहीं है। एक आभूषण के रूप में तो यूजफुल हो सकते हैं वो। सो इसलिए योर ट्रेजर हैव नो वैल्यू एट ऑल, लेकिन इसलिए आपका खजाना बिल्कुल भी कीमत नहीं रखता है, यानी कोई कीमत नहीं है उसकी। द होल कोर्ट वॉज स्टन्ड टू हियर द रिप्लाई ऑफ द पॉटर्स डॉटर, पूरा दरबार, होल का मीनिंग होता है पूरा, सारा दरबार, स्टन्ड हैरान था, टू हियर सुनकर, द रिप्लाई उत्तर, ऑफ द पॉटर्स डॉटर यानी कुम्हार की बेटी का उत्तर सुनकर। एवरीबडी प्रेज्ड हर इंटेलिजेंस, सभी ने प्रेज्ड तारीफ की, प्रशंसा की, हर इंटेलिजेंस उसकी बुद्धिमानी की। द किंग वॉज सो इम्प्रेस्ड, राजा बहुत अधिक प्रभावित था, विद हर, उससे, दैट की, ही रिवार्डेड, उसने इनाम दिया, हर उसको, विद वन ऑफ हिज मोस्ट प्रेशियस नेकलेस, यानी अपने कीमती हार में से एक हार उसको इनाम के रूप में दे दिया। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी।